कुछ लोगों ने कहा धर्म करो, कर्म धर्म, तो कुछ लोगों ने कहा इससे कुछ नहीं होने वाला है, तुम यम नियम का पालन करो। अन्य लोगों ने कहा दम करो, अन्य लोगों ने कहा शम करो, अन्य लोगों ने कहा दान करो। ये हजारों मार्ग जो चल रहे हैं ये सब पुण्य कहलाते हैं, शुभ कर्म। शुभ कर्म करो तो पुण्य फल पाओ, पुण्येन पुण्यलोकम नयति, स्वर्ग चले जाओ। लेकिन जिसको भगवत प्राप्ति करनी है उसको इनसे अब ऊपर उठना होगा। कोई कहता है कि हमारे यहां जन्माष्टमी नहीं सहती है, सहती क्या भला है? मतलब स्वामी जी अगर हम घर में जन्माष्टमी मनाएंगे तो कोई मर जाएगा, ये आपको किसने आइडिया दे दिया? वो हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के समय से ऐसा ही चल रहा। इसका मतलब कि वो बाप के बाप के बाप के बाप के समय में जन्माष्टमी मना रहे थे और घर में कोई मर गया। हाँ तो आज हम मनाएंगे, आज भी मर जाएगा। बताइए इनकी क्या प्रतिभा है, इनके सामने तो नास्तिकों का नेता भी हार जाए। आप बताइए आपके कितने पूर्वज हुए? हाँ जी स्वामी जी किसको पता, अनुमान लगाइए। 4 युग होते हैं ना, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसका डबल 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, इसका 3 गुना 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 4 गुना 17,28,000 वर्ष का सतयुग, चालों मिलाकर एक चतुर्युग बने 43,20,000 वर्ष। ऐसे चतुर्युग 71 बार बीत जाएं तो ये एक मनवंतर बना। 30,66,20,000 वर्ष। ऐसे मनवंतर 14 बार बीते तो ब्रह्मा जी का एक दिन बना जिसको कल्प कहते हैं, 4,32,00,00,000 वर्ष। इतनी लंबी ब्रह्मा जी की रात्रि हुई, उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 वर्ष। हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा, हमारे ब्रह्मांड वाले, इनके 50 वर्ष बीत चुके हैं, ये गोल्डन जुबली मना चुके हैं। 51वें वर्ष का पहला दिन है जिसे कहते हैं श्वेत वराह कल्प, उसमें भी 7 मनवंतर बीत चुके हैं, 8वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा। इसमें भी 27 चतुर्युग बीत चुके, अब वो 28वां चतुर्युग चल रहा। उसमें भी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग बीत चुके, कलयुग के लगभग 5,123 वर्ष बीत चुके। अब बताइए आपके कितने पूर्वज हो गए? हे भगवान स्वामी जी, अरबों खरबों होंगे। तो दिन कितने होते हैं? कुल जमा टोटल 7 दिन होते हैं, सोमवार से लेके और रविवार तक। तो ये जो अरबों खरबों पूर्वज थे ये 7 दिन के अंतर्गत मरे। तब तो आपको कोई भी दिन नहीं सहना चाहिए। ऐसे क्यों कि केवल जन्माष्टमी नहीं सहती, क्योंकि एक एक दिन के अंतर्गत करोड़ों अरबों मरे होंगे। और इतने पूर्वजों में ऐसा भी हुआ होगा कि बेटे की शादी हुई, बहू घर आई और घर में चोरी हो गई। होता है कभी कभी, शादी वाले घर में चोरी हो जाती है। तो कोई ऐसा है भारतवर्ष में जो कहे साहब वो हमको शादी नहीं सहती है, बहू नहीं आनी चाहिए? नहीं नहीं, बहू तो सबको सहती है, एक भगवान है फालतू, उसको दूर करने के लिए नियम बनाते रहो। एक मंदिर में मैं बैठा हुआ था, एक महिला आई, उन्होंने मंदिर की पहली सीढ़ी पर हाथ में जल लिया, उसको सीढ़ी की बाईं तरफ छिड़का, फिर दाहिनी तरफ छिड़का, फिर अपने बाएं कांख से यों फेंक दिया, फिर अपने कान पकड़े, फिर नीचे झुकी, फिर ऊपर उठी, फिर चक्कर लगाया, फिर ऐसे ऐसे करके अंदर चली गई। वो जब बाहर आई तो हमने उनसे पूछा, देवी जी ये आपने क्या किया?
तो महिला ने कहा कि स्वामी जी, मेरी सास ऐसे करती है, इसलिए शादी के बाद मैंने भी ऐसे शुरू कर दिया। अब बाई चांस 5 मिनट के बाद उसकी सास भी आई मंदिर। उसने भी हाथ में जल लिया, उसको यों छिड़का, फिर यों छिड़का, फिर बाएं कांख से यों फेंका, फिर कान पकड़े, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर ऐसे ऐसे किया, फिर चक्कर लगाया और फिर मंदिर में गई। तो जब मंदिर से बाहर निकली, हमने उससे पूछा कि माता जी, आपने ऐसा क्यों किया मंदिर की पहली सीढ़ी पर? उसने कहा, स्वामी जी, मैं जब छोटी थी ना, मैं देखती थी मेरी सास ऐसे करती है, इसलिए मैं भी करती हूं। अब वो सास की सास तो जिंदा ही नहीं थी कि उनसे इंक्वायरी करें क्यों करते हो, लेकिन परंपरा चल पड़ी। तो श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, ऐसी परंपराएं ढेर सारी चल गई संसार में। तो इन सब परंपरा और पाखंड के कारण इतने सारे मार्ग उत्पन्न हो गए। धर्म में के यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम शमम अन्ये वदन्ति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचिद यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान्यमान। कुछ लोगों ने कहा धर्म करो, कर्म धर्म। श्री कृष्ण बता रहे उद्धव को, यानी अंड बंड मार्ग बता रहे। तो कुछ दूसरी पार्टी आए, उनने कहा साहब इस कलयुग में कर्म धर्म कैसे करे? अब कोई ब्राह्मण है और उसने जूते की दुकान खोली हुई है, अब क्या कर्म धर्म का पालन होगा यहाँ पर कलयुग में? ये तो संभव ही नहीं है। और फिर उसका फल क्या है? तो दूसरी पार्टी आई, उन्होंने कहा नहीं नहीं, धर्म में के यशश्चान्य, तुम यश कमाओ, नाम कमाओ, मरने के बाद केवल नाम रह जाएगा। इसीलिए एक व्यापारी ने एक मंदिर में 5,000 रुपए दान किए, तो वहां पर एक पंखा लगा दिया, उसमें अपना नाम, अपने बाप का नाम, बाप के बाप का नाम। मैं तो मर जाऊंगा लेकिन पंखा यहां रह जाएगा। अच्छा, तो आप मर जाएंगे, आपको कर्म विधान के अनुसार फल मिलेगा, ये पंखा बचाने नहीं आएगा। लेकिन लोगों को नाम कमाने की बीमारी लग गई। एक अन्य पार्टी आई, उन्होंने कहा उपवास करो। कौन सा उपवास? अरे एकादशी का करो, अमावास का करो, शनिवार का करो, सोमवार का करो, कोई भी करो। और न समझ में आए तो एक नया उपवास बना लो। नए नए उपवास बनते जाते हैं ना, नए वाला बना लो। तो क्या करना है उपवास में? उपवास में हमको अनाज नहीं खाना है और बाकी सब खाना। वो रसगुल्ला खाना है, कलाकंद खाना है, केवल अनाज नहीं खाना। वास्तविक दावत तो एकादशी के दिन होती है। 2 दिन पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है। क्यों जी, एकादशी आ रही है, आप क्या खाएंगे? आप बेटा तुम क्या खाओगे? पतिदेव तुम क्या खाओगे? उस सब की राय को लेकर बनाया जाता। तो इतना सारा बन गया, उसमें वो कूटू के आटे की पूड़ी इत्यादि और राजगिरी का हलवा। अब बैठे खाने के लिए, थोड़े में पेट भर गया। और नियम ये है कि हमको तो एकादशी के दिन एक बार खाना है। अब क्या करें? तो कुछ लोग कहते हैं देखो, तुम खाने के बाद में वहीं पे बैठे रहो, तो फिर से भूख लगेगी, फिर खा लेना। जब तक वहां से उठोगे नहीं तो व्रत भंग नहीं होगा। इसलिए बैठे रहो 2 घंटे 3 घंटे। बैठे बैठे अगर थक गए तो थोड़ा सा लेट जाओ, नींद आ जाए तो वहीं पे सो जाओ, फिर उसके बाद उठ के खा लेना। तो देखिए, ये
इस प्रकार के व्रत ऐसे करने से क्या भगवत प्राप्ति होगी? एक दूसरी पार्टी आई, उन्होंने कहा साहब ये तो बेकार की बातें, हम आपको बताते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य बोलो, इसकी विजय होगी। अन्य पार्टी आई, अरे स्वामी जी मेरी तो बैंक की नौकरी चली गई। क्यों? मैंने सत्य बोला, वो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। तो कैसे विजय होगी यहां पर सत्य बोलने से? कितने लोगों की नौकरी चली जाती। तो कुछ लोगों ने कहा इससे कुछ नहीं होने वाला। एक बाप ने अपने बेटे को कहा कि बेटा तू अभी युवावस्था में आ गया है, ये युवावस्था का थोड़ा नशा होता, तो थोड़ा बैलेंस के लिए तू सत्संग में जाया कर। सुबह पंडित जी कथा करते हैं, तू जाके सुना कर। बेटे ने कहा जो आज्ञा पिताजी। वो गया मंदिर 6 बजे। पंडित जी राजा हरिश्चंद्र की कथा कर रहे थे। सांझ बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। वो बेटे को बात भा गई। उसने कहा ऐसा है, ठीक। अब वो वापस आया तो दुकान पर बैठा, 10:30 बजे दुकान खुली। अब एक ग्राहक आया, उसने कहा क्यों जी दुकानदार साहब, आपके यहां पर लाल मिर्च का पाउडर है? लड़के ने कहा है तो सही, लेकिन सच बताऊं, हम इसमें लकड़ी का सूखा हुआ गुर्दा मिलाते। वो ग्राहक तो उल्टे पैर भागा। दूसरा आया, क्यों साहब आपके यहाँ वो धनिया पाउडर है? उसने कहा है तो सही, लेकिन सच मैं बताने जा रहा हूं, हम गोबर को सुखाकर उसमें मिलाते। अब तो सब ग्राहक बिदकने लगे। बात बाप के कान में पड़ी। बाप ने कहा बेटा तू तो हमारा धंधा सब ठप कर देगा। क्या हो गया तुझे? पिताजी आपने मुझे बताया था ना कि जाके पंडित जी का प्रवचन सुनो। उन्होंने प्रवचन में सुनाया सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी। तो मैंने निश्चय किया आज से मैं केवल सत्य बोलूंगा। बाप ने अपना सिर पकड़ा, अरे बेटा मैंने तुझे सत्संग में तो भेज दिया, लेकिन सत्संग कैसे किया जाता है इसका तरीका नहीं बताया। क्या मतलब? मतलब सत्संग का एक तरीका होता। जब तू सत्संग में जाए तो अपनी झोली को आगे कर दिया कर कि पंडित जी की सारी कथा यहां पर आ जाए। फिर जब उठने लगे तो झोली को छिड़क दिया कर, पंडित जी हमने जो सुना है यहीं पे धरा रह जाए। आपने ज्ञान तो बहुत अमूल्य दिया है, उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन तेरा तुझको अर्पण। अपना ज्ञान आप रखिए, हमारे लिए हमारा संसारी ज्ञान बढ़िया। अरे बेटा मुझे देख, पिछले 30 साल से डेली मैं मंदिर जाके कथा सुनता हूं, भगवत गीता का प्रवचन सुनता हूं, फिर भी आज से अपनी जगह से मैं टस से मस नहीं हुआ 30 साल में। तू एक दिन जाके बिदक गया। तो कुछ लोगों ने कहा इससे कुछ नहीं होने वाला है, तुम यम नियम का पालन करो। अन्य लोगों ने कहा दम करो। अन्य लोगों ने कहा शम करो। अन्य लोगों ने कहा दान करो। तो श्री कृष्ण ने कहा उद्धव, ये हजारों मार्ग जो चल रहे हैं ये सब जो है गलत है। आद्यंतवंत एवैषाम लोकाः कर्म विनिर्मिता, दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठा क्षुद्रानंदाशुचार्पिता। उद्धव ने कहा महाराज गलत। अरे इनमें तो सत्य है, दान है, दया है, धर्म है, आप ऐसा कैसे बोल दिए? श्री कृष्ण ने कहा उद्धव गलत नहीं है, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है।
ये सब प्रकार के जो कर्म धर्म है उनसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। ये सब पुण्य कहलाते हैं, शुभ कर्म। शुभ कर्म करो तो पुण्य फल पाओ, पुण्येन पुण्यलोकम नयति, स्वर्ग चले जाओ। लेकिन जिसको भगवत प्राप्ति करनी है उसको इनसे अब ऊपर उठना होगा।